ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं शहर की सरकार। 3 शहरों के 3 निगम में वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जिसमें जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण ये नगर निगम, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया अब से 1 घंटे पहले 7:30 पर शुरू हुई है। न्यूज 18 राजस्थान पर यह महाकवरेज जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुरेश मिश्रा जी और पंकज मीणा जी। सुरेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे उसमें बात थी संसाधनों की। संसाधन को लेकर के चुनौतियां तो निगम के सामने हैं। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चुनौती है, और अब 2 भागों में बांट दिया गया है, तो निगम 2 होंगे। ऐसे में और ज्यादा समस्याएं, उसे कैसे दूर करेंगे? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से लंबे समय तक बोर्ड पे बीजेपी का कब्जा रहा और बीजेपी ने संसाधन जुटाने का प्रयास भी नहीं किया। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जब ये 6 नगर निगम बनाए तो पूरी बाकायदा इसकी बड़ी प्लानिंग हुई है और निश्चित रूप से मांग के चली संसाधन में कोई कमी नहीं रहेगी और सारी व्यवस्था इस प्रकार से होगी, क्योंकि सिर्फ हिस्से बटे हैं। काम उतना का उतना ही है, उसको हिस्सों में बांटा गया है और इससे निश्चित रूप से लोगों को सब सुविधाएं मिल पाएंगी, आसानी से काम हो पाएंगे। उनका बाइफिकेशन किया गया है और निश्चित संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पंकज जी, संसाधन इकट्ठा कर पाने बीजेपी के शासन में जब बोर्ड जी बोलिए। जब तक बीजेपी का बोर्ड रहा तब तक संसाधनों की कमी रही। जब से 2 साल से कांग्रेस का शासन आया है, संसाधन की कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से हर व्यवस्था को जनता की सुविधा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं, सफाई की बात करें, चाहे हम बात करें सिवरेज की बात करें, हर व्यवस्था को माकूल करने का हमने प्रयास किया है। चाहे सड़कों की बात करें, जितना अच्छा काम पिछले 2 सालों में कांग्रेस शासन में हुआ है, इतना काम पिछले 5 सालों में बीजेपी के शासन में नहीं हुआ था। ये जनता समझ चुकी है। नहीं तो जयपुर में उसका असर तो दिखा नहीं है ना सुरेश जी? अच्छे से जयपुर में उसका असर तो दिखा नहीं है। दिख रहा है। देखिए सड़कों की बात करें तो जितना, देखिए संसाधनों की बात करें तो जयपुर में जितने सड़कों का अच्छा काम हुआ है, लाइटों की जितनी अच्छी व्यवस्था हुई है, इतनी कभी हुई नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि 10 महीने मेयर रहे, 480 करोड़ साफ सफाई की व्यवस्था जितनी। देखिए जयपुर शहर इतना बड़ा शहर है, इस महानगर में जितने संसाधन हमारे पास थे पिछले राज्य में जितने छोड़े गए थे नगर निगमों के माध्यम से, उसके माध्यम जितना अच्छा हम काम कर सकते हमने किया। 480 करोड़ से ऊपर का काम पिछले 10 महीनों में विष्णु लाटा जी के टाइम पे हुआ। तो निश्चित रूप से ये मांग के चलिए कि हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की हकीकत। सर, सांगानेर के किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, वहां की हकीकत देख करके आपको पता चल जाएगा कि क्या असलियत है। देखिए अभिषेक जी, मैं सांगानेर से ही पिछली बार विधानसभा का चुनाव हारा हूँ। मैंने देखा है सांगानेर में जितना काम पिछले 2 साल में हुआ है उतना काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ था। और वर्तमान में जो स्थिति आप जाके देखें तो बहुत अच्छा विकास कार्य वहाँ हुआ है और आने वाले समय और अच्छा विकास कार्य होगा। हमने सीवरेज लाइनें बिछाई हैं, हमने पानी की व्यवस्था करी है, हमने बिजली की व्यवस्था करी है। जो भी हम कर सकते थे हमने करने का पूरा प्रयास किया। जनता वहाँ का, अब देखिए वहाँ 39 सड़कों की स्थिति वहां सर ऐसी है कि वहां गड्ढे में सड़क है या सड़क पर गड्ढा है, पता ही नहीं चलता है। ये ऐसा आपने मुझे 2-4 उदाहरण भी देते सामने तो मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है लगातार, क्योंकि मैं खुद वहां सांगानेर से आता हूं। सर, मैं सांगानेर की गली के बारे में बता दूंगा। मैंने देखा है कि गली के बारे में बता दूंगा कि वहां की हकीकत क्या है। सुरेश जी, मैं तभी बोल रहा हूं जब मैंने वहां चीजें देखी हुई हैं अपनी आंखों से। अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं नहीं बोलता। अभिषेक जी, जितना विकास कार्य सांगानेर में हुआ है, मैं तो खुद वहां से आता हूं और मैं लगातार वहां संपर्क में भी रहता हूं। मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा काम हुआ है, इसलिए जनता की हमारे जब कैंडिडेट गए हैं, ठीक है पंकज जी, आंखों में उठा लिया। ठीक है पंकज जी, काम किया है उसके बदले में आपको वोट मिलेगा। पंकज जी, संसाधन जुटाने में आप क्यों असफल रहे? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से सुरेश जी ने बड़ी बड़ी बातें की उसका जवाब देना चाहूँगा। मेरा एक व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि सुरेश जी एक बहुत बड़ी पार्टी से आते हैं जिसका 70 साल तक पूरे देश में शासन रहा है और अभी भी कम से कम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है इनका। और आप एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं, राजस्थान के नंबर 1 चैनल पे बैठे हैं, तो कोई भी बात बोले तो कम से कम जिम्मेदारी से बोले, झूठ ना बोले। अब इनकी सत्यता की पोल मैं खोलता हूँ। पिछले 2 साल के अंदर पूरे जयपुर शहर में एक भी सड़क नई नहीं बनी है। निगम ने एक भी सड़क नई नहीं बनाई है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज मैं बता रहा हूँ।
पिछले 2 साल के अंदर पूरे जयपुर शहर के अंदर एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। आप ये देखिए, मतलब निगम का जो शहरी निकाय होते हैं, इनके 3 मुख्य काम होते हैं। साफ सफाई इनका काम होता है, इनका स्ट्रीट लाइट इनका मुख्य काम होता है, और इनका दूसरा काम होता है ये हरियाली या गार्डन वगैरह की। अब आप ये देखिए, साफ सफाई की स्थिति ये है कि जब हमारा बोर्ड हुआ करता था, तब जब आपने षड्यंत्र रच के हमारे बोर्ड को हटाया नहीं था, तब तक अब जो स्वच्छता की गाड़ी है ना, जो डोर टू डोर के कलेक्शन होता है, वो रोजाना कलेक्शन होता था। और आज क्या स्थिति है, किसी भी जयपुरवासी से पूछ लीजिए, 5 दिन में एक बार गाड़ी आती है, और वो भी तब आती है जब हम मिन्नतें करते हैं। अरे कि भाई हमारी गाड़ी 4 दिन से नहीं आई है, तब मिन्नतें करते हैं, तब 5 दिन में एक बार हमारी स्वच्छता की गाड़ी आती है। और स्ट्रीट लाइट की स्थिति मैंने बताई, 2 साल में एक भी लाइट नहीं लगी है, और 2 साल में जो खराब हुई है ना, उनका ठीक होने का जो ठेका जिनको दिया हुआ है, वो पिछले 2 साल के अंदर 3 बार हड़ताल कर चुके हैं, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं किया गया। आप किस बात के, मतलब ऐसे चैनल में बैठ के आप कुछ भी झूठ बोलेंगे और चल जाएगा। 2014-15 का हाल मैं आपको बताऊं, जगतपुरा और दुर्गापुरा का 2014-15 का हाल मैं आपको बताऊं। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल जब आपका ही बोर्ड था, आपकी ही प्रदेश सरकार थी, आपकी ही देश में सरकार थी, नहीं तब की स्थिति मैं बताऊं आपको। देखिए बिल्कुल, मैं उसी चीज की बात, बिल्कुल सर अभिषेक जी, एक बार मेरी बात कंप्लीट करने लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं, साथ में सुरेश जी के हर असत्यता का, हर झूठ की पोल साथ के साथ खोलता जा रहा हूं। आप ये कहते हैं कि साहब हमारे संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुझे एक ही बताइए पंकज जी, 1 मिनट आपसे जवाब लूंगा, 1 मिनट पंकज जी। हमारे सहयोगी लवली कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। जी लवली। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा जो है वो मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यहां पहुंचेंगे। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे मतदान केंद्र पर, और मतदाता जो हैं वो भी लगातार कमोबेश उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ये मतदान केंद्र है, देखिए मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र है, जहां पर इस वक्त मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आपको मतदाता दिखा देते हैं, एक बार पहले मतदाताओं की तस्वीर दिखाते हैं। ये मतदाता जो है पंक्ति में लग करके सैनिटाइजेशन करने के बाद में अपना इंतजार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का जो इंतजार है वो यहां पर कर रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इंतजामात हैं, उन्हें मूर्त रूप देने के बाद में यहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है तमाम बूथ पर वो लगातार जारी है। और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर की कि और जो सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। फिलहाल जो कुछ ही देर के अंदर जो मतदान का प्रतिशत है वो भी सामने आ जाएगा कि कितना प्रतिशत मतदान जो है वो होगा। सांसद रामचरण बोहरा मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सांसद साहब, किस तरह से का रेस्पॉन्स मिल रहा है शहर में, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर के? कांग्रेस की 20-22 महीनों की अकर्मण्यता, नगर निगम का काम है स्वच्छता का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका। आज देखो जगह जगह पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लाइटें, रोशनी नहीं है, स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। और मेन रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों ने जो कचरा डिपो हटाकर एक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम किया था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आज जगह जगह कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं, और शहरवासी इतने परेशान हैं। ये सरकार नाकाम घोषित हुई है, और तो सभी जनता में एक आक्रोश की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर वापस एक सुराज कायम करने का काम करें। जिस तरह से कानून व्यवस्था का चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, हालात बहुत खराब है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। हर दृष्टि से ये काम फेल्योर साबित हुआ है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनेगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आपके, वो मतदान के लिए पहुंचे, कोरोना के तमाम इंतजाम किए गए हैं? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और एक सुराज की वापस स्थापना करें। देखिए बिल्कुल, ये इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सांसद रामचरण बोहरा अपने परिवार के साथ में मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो सहयोगी अमन तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे पीछे की ओर। तमाम जो परिजन हैं वो एक साथ में मतदान के लिए पहुंचे, और अपील भी की है सांसद रामचरण बोहरा ने कि जो जनता है वो मतदान करे, और मतदान के साथ साथ ही जो है लोग अपने घरों से निकले और मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं दुर्गापुरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की, जहां पर इस वक्त जो है रामचरण बोहरा जो कि जयपुर शहर के सांसद हैं वो मतदान के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ में, और परिजनों के साथ में यहां पर मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो उसको यहां पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। जी बिल्कुल,
लवली, तो ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और एक तरीके से संदेश भी ये तस्वीरें दे रही हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज 18 राजस्थान भी सभी से अपील करता है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि इसके बाद शायद 5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं रामचरण बोहरा जो कि सांसद हैं जयपुर शहर के, और वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लवली, ये तस्वीरें तो ये बताती हैं कि अब देखिए, सांसद होकर के ये अपने मत का अधिकार समझ रहे हैं, और खास करके राजस्थान का तो इतिहास भी रहा है कि यहां एक एक वोट की कीमत क्या है। वो शायद कुछ जो विधायक बन सकते थे वो हारे, वो इसको समझते होंगे। तो लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि एक एक वोट की अहमियत कितनी है, एक एक वोट की कीमत कितनी है। देखिए, बिल्कुल ये जो चुनाव है इसे नाली का चुनाव कहा जाता है, ये नदी का चुनाव नहीं है। लेकिन एक वोट की कीमत की जहां तक जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जयपुर शहर के सांसद की बात करें तो वो अपनी वोट की अहमियत समझते हैं, तभी वो मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ पहुंचे। एक वोट की जहां तक जिक्र हो रही है तो मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। बीते दिनों की बात है, बीते जो विधानसभा के चुनाव थे, तब जो आज के राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो ये माना जा रहा था कि वो राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के हकदार होंगे, उन्हें दावेदार माना जा रहा था। लेकिन वो एक वोट से चुनाव हार गए नाथद्वारा से, और उसके बाद में तमाम तरह की कोर्ट के अंदर भी बातचीत चली, तमाम चीजें हुई, लेकिन जो सियासी उठापटक थी उसमें सीपी जोशी पीछे रह गए, क्योंकि एक वोट की कीमत वो पहचानते हैं। ये राजस्थान के लोगों के लिए भलीभांति एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कई नगरीय निकायों के उदाहरण भी है, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे, नगर निगम के बोर्डों का जिक्र चल रहा था। जयपुर के जो मेयर बने थे विष्णु लाटा, पूर्व में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में जो अविश्वास प्रस्ताव आया, मनोज भारद्वाज को पेश किया गया, भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया गया मेयर पद का, लेकिन विष्णु लाटा और उनके साथ के कुछ लोग समर्थन में नहीं थे और क्रॉस वोटिंग हुई। और क्रॉस वोटिंग के बाद में परिणाम यह हुआ कि विष्णु लाटा और उनके साथ के लोग कांग्रेस की गोद में जा बैठे और जयपुर शहर के अंदर जो है वो कांग्रेस का बोर्ड बन गया। तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी आपस में आरोप प्रत्यारोप चाहे जितना करे वो करती रहे, लेकिन जो शहर की सरकार का ये जो चुनाव है इसमें एक वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों से बार बार ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये घर का चुनाव है, आपके घर के इस बार तो एक और चीज भी हो गया ना कि जो वार्ड है, होगा आपके घर के पास। बिल्कुल लवली, इस बार तो एक और चीज हो गया कि जो वार्ड हैं वो बहुत छोटे छोटे हो गए। ऐसे में हार जीत का अंतर जो पहले शायद 1500 और 1000 और 2000 वोट हुआ करता था, वो अब घट के और 100, 150 और 50 वोट आ जाएंगे। तो इसलिए वोट की अहमियत तो और ज्यादा बढ़ गई इस बार। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से कम हो रहा है, ऐसे में जीत और हार का अंतर भी बेहद कम होगा, क्योंकि जिस तरह से निर्दलियों ने, बागियों ने, दोनों ही पार्टी के लोगों की नींद उड़ा रखी है, ये कह सकते हैं कि नींद हराम कर रखी कई इलाकों के अंदर। जयपुर की बात करें, कोटा की बात करें, जोधपुर की करें, कई इलाकों के अंदर ऐसी जगह पर बागी खड़े हो गए हैं जहां पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो ऐसे में एक एक वोट की कीमत जो है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन जयपुर का जो है वो शायद वोटिंग परसेंटेज था अंतिम समय 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो समझ में आएगा। अब पंकज जी आपके पास अब आ रहा हूं, अब अपनी बात पूरी करिए। अभिषेक जी, अभी हमारी चर्चा के दौरान संसाधनों की बात चल रही थी। मैं संसाधनों वाला विषय भी एक बार थोड़ा सा बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। जो नगरीय निकाय होते हैं उनका जो मुख्य रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका होता है वो यूडी टैक्स होता है, जो गृह कर और हाउसिंग टैक्स होता है, वो मुख्य रेवेन्यू कलेक्शन का होता है। जब लाटा जी मेयर बने थे उस 10 महीने के कार्यकाल में रेवेन्यू कलेक्शन 70% घटा। ये निगम बताता है और बाकायदा अखबार में छपा। आप ये कहते हैं कि साहब हम संसाधनों की व्यवस्था कर लेंगे, आपका रेवेन्यू कलेक्शन तो 70% घट गया, आप कलेक्शन अब आप संसाधनों की व्यवस्था कैसे करेंगे? अब आप देखिए, आपने 250 नए क्या नाम है वार्ड बढ़ा दिए। पहले 90 वार्ड थे, 90 पार्षदों को तनख्वाह देनी पड़ती थी, अब आपको 250 पार्षदों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। आपको पहले 10 या 11 क्या चेयरमैनों को गाड़ी देनी पड़ती थी, अब आपको 25 को चेयरमैनों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। आज स्थिति यह है, निगम का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और उसी का परिणाम है कि आपको अभी लेटेस्ट में बताऊं कि अभी जब ये 2 निगमों का काम इन्होंने बांटना शुरू किया तो एक डिप्टी कमिश्नर को 2 डिपार्टमेंट देने शुरू कर दिए।
क्योंकि इनको मालूम है कि ये हमारे पास संसाधन ही नहीं है। आज रेवेन्यू का डिप्टी कमिश्नर भी वही होगा, तो प्लानिंग का डिप्टी कमिश्नर भी वही होगा। अच्छा, इन्होंने न केवल संसाधन, इन्होंने जो बांटने का काम किया ना, जयपुर शहर को जो बांटने का काम किया, उतना अव्यवस्थित काम किया कि जयपुर ग्रेटर का जोन कमिश्नर का कार्यालय हेरिटेज के एरिया के अंदर आता है, और हेरिटेज का जो जोन कमिश्नर का ऑफिस है वो ग्रेटर के अंदर आता है। कहीं भी आपकी व्यवस्था ऐसी नहीं बनी कि आप इसको जस्टिफाई कर सके कि हमने ये काम ठीक किया। और जहां तक बात है, अभी सुरेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जयपुर शहर में कोई काम हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। साहब, जयपुर शहर में अगर कोई काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय हुआ, 2015 से लेकर 2018 तक हुआ। घर घर डोर टू डोर कलेक्शन का काम, कचरा कलेक्शन का काम शुरू हुआ। जयपुर शहर के बीचों बीच आबादी के बीच में सर, यही वजह थी कि जीटी के पास आप चले जाएं, डब्ल्यूटीपी के पास चले जाएं, मालवीय नगर चले जाएं, सड़कों पर कचरा दिखता ही दिखता था। ये श्योर है। 2014, 15, 16 की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब सुरेश जी, अगर वर्तमान स्थिति में हम देखें तो 1255 करोड़। अभिषेक जी, मैं वही बात कह रहा हूं 2016 के अंदर जब हमने ये सिस्टम बदला, डोर टू डोर कलेक्शन का जब सिस्टम हमने चेंज किया, उसके बाद में पूरे जयपुर शहर में कहीं भी आपको सड़क के ऊपर कचरा नहीं दिखेगा। मैं दूसरी चीज ये बता रहा था, जयपुर शहर के बीचों बीच विद्याधर नगर में हो, मालवीय नगर में, इन्होंने कचरा डिपो बना रखे थे। आज वो कचरा डिपो सारे जयपुर के बाहर चले गए। ये काम होता है। आज जयपुर शहर या कहीं भी 200 मीटर से दूर का एरिया बता दीजिए जहां सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाए हो हमने। हमारे सर, रियलिटी चेक न्यूज़ 18 राजस्थान ने कई बार किया है, और वहां की स्थिति ऐसी दिखी है कि मेन सड़कों पर कचरों के ढेर ऐसे लगे हुए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल, इसका जवाब तो सुरेश जी देंगे। लेकिन सुरेश जी, अभी ग्रेटर नगर निगम की अगर बात कर लें तो लगभग 1250 करोड़ का बजट जो है वो है 1255 करोड़ का। कैसे सर, कहां से आएंगे पैसे? देखिए अभिषेक जी, मैं पंकज जी के पहले तो सब प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रच करके जयपुर नगर निगम को गिराया। विष्णु लाटा जी कौन थे? विष्णु लाटा जी बीजेपी के पार्षद थे। बीजेपी में की रीति नीति के खिलाफ आकर के उन्होंने खुद ने स्व प्रेरणा से लेकर के बीजेपी को हराने का तय किया, और उनके हुई पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर करके, क्योंकि बीजेपी की रीति नीति ठीक नहीं थी, जयपुर का विकास कार्य नहीं हो रहा था। जितना काम पिछले 10 महीने में हुआ है, पंकज जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा मैं, जितनी स्ट्रीट लाइटें पिछले 10 महीने में लगी उतनी पिछले 4 सालों में नहीं लगी थी। जितना सड़कों का विकास काम हुआ था, एक चीज पंकज, सुरेश जी बोल रहे हैं, क्योंकि जितना स्ट्रीट लाइटें हमने खुद नहीं देखी है शहर में, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन के आदमी रोज काम। सुरेश जी, एक चीज जो आपने कहा, पिछले 2 सालों में विष्णु लाटा बीजेपी की रीति नीति से खुश नहीं थे, और वो कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि षड्यंत्र आपने किया। आपके जब विधायक बीजेपी में जाते हैं, आपके विधायक जब बीजेपी में जाते हैं तो आप कहते हैं षड्यंत्र, और वो कह रहे हैं कि ये आपने षड्यंत्र किया, तो आप कह रहे हैं षड्यंत्र नहीं, वो बीजेपी की रीति नीति से खुश नहीं थे। तो आपके भी तो विधायक आपकी रीति नीति से शायद खुश नहीं होंगे। देखिए अभिषेक जी, आज बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम के। हाँ, तो जयपुर नगर निगम को लेकर के जन सुविधाओं पर जो काम नहीं कर पाए, जो जन सुविधाओं पर काम नहीं हो पाए, उसके कारण से विष्णु लाटा जी ने बीजेपी को हराने का तय किया, उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जीतने के बाद में अच्छा काम किया। और बात करें स्ट्रीट लाइटों के, जितने स्ट्रीट लाइटों का काम पिछले 4 सालों में नहीं हुआ, उतना 10-12 महीने में हुआ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी सड़कों का विकास, गली गली में सड़कें बनी है, सीमेंट की सड़कें बनी है, 480 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। नगर निगम के रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से काम हुआ है। जो काम पिछले 10 महीनों में हुआ, उतना काम 4 सालों में नहीं हुआ। और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासन में जब जब आता है हमारे पास में, अगर हमारे पास बोर्ड जब उन्होंने बनाने का हमने प्रयास किया है, हमने काम करके दिखाया और काम करके दिखाएंगे, और 6 के 6 निगमों में हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। पंकज जी, 6 के 6 नगर निगम में अगर कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, ये दावा सुरेश जी ने किया है, यानी कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें फिर खड़ी हो जाएंगी यहां। अभिषेक जी, टीवी चैनल पे बैठ के दावा कुछ भी कर सकते हैं, कोई इनको रोक टोक नहीं है। जब इन्होंने तय कर लिया है कि हमको पार्टी की मटियामेट करनी है, तो कोई भी झूठ बोल सकते हैं, कैसा भी झूठा दावा कर सकते हैं। बाकी पूरा राजस्थान जानता है, और राजस्थान का पूरा हल्का हर वर्ग जानता है कि आपने निगमों का परिसीमन और निगमों को भी बांटने का काम केवल इसलिए किया
कि साहब ग्रेटर तो हमको किसी कतई मिलेगा नहीं, इसलिए किसी तरह हेरिटेज तो ले ले। इन्होंने सरेंडर तो वहीं कर दिया था जब इन्होंने निगम चुनाव को पोस्टपोन किया, जब इन्होंने निगमों को बांटने का काम किया, सरेंडर तो वहीं कर दिया था। आज जयपुर शहर के अंदर ग्रेटर का चुनाव हो रहा है, कोटा में दक्षिण का हो रहा है, जोधपुर में दक्षिण का हो रहा है। आज जयपुर की स्थिति तो यह है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे जो पार्षद है वो दो डिजिट तक पहुंच जाएंगे क्या। बीजेपी का वोट मतलब अभी टेबल नहीं लगी है। मैं जब सुबह घर से चला तब स्थिति ये थी कि सुरेश जी और पंकज जी, यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।